नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। पूरी दुनिया में एक बार फिर से उस डर की वापसी हो चुकी है, उस खतरे की वापसी हो चुकी है इस नए साल में, जिसकी कल्पना लोगों ने की तो थी, लेकिन डर इस बात का है कि एक बार फिर से मौत के आंकड़े बढ़ने ना लगे। पिछले 2 सालों में जो भय, जो खतरा पूरी दुनिया ने देखा है, इस नए साल में भी वही डर, वही मौत एक बार फिर से ना देखने को मिले। जी हाँ, कोरोना का खतरा एक बार फिर से बढ़ चुका है, या फिर यूं कह ले कि कोरोना की वापसी एक बार फिर से हो चुकी है। लेकिन बिहार में आपको बता दें कि अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में फिलहाल संक्रमण की रफ्तार धीमी है, लेकिन बिहार वासियों के लिए चिंता की बात है, क्योंकि अब आए दिन जो मामले सामने आ रहे हैं 24 घंटे में वो 3000 के पार आ रहे हैं। वहीं झारखंड, जो कि झारखंड की आबादी बिहार की आबादी से भी कम है, तो झारखंड में लगातार 4000 के करीब मरीजों की पुष्टि हो रही है। यहाँ तक कि आंकड़ा 5000 तक भी पहुँच रहा है। ऐसे में अब धीरे धीरे बिहार में भी खतरा बढ़ रहा है। बड़ा सवाल ये है कि बिहार में खतरा फैलाया किसने? क्या बिहार में कोरोना का संक्रमण आम जनता की वजह से फैला या नेताओं की वजह से फैला? ये सवाल है। बिहार में कुछ दिन पहले तक सब ठीक था, कोरोना के आंकड़ों में भी कोई इजाफा नहीं था, जांच भी हो रही थी और बिहार में टीकाकरण के आंकड़े भी 10 करोड़ के पार हो चुके हैं। 6 करोड़ का लक्ष्य था 6 महीने में, लेकिन 6 महीने में बिहार में 10 करोड़ टीकाकरण हुआ। बावजूद इसके बिहार में इतनी तेजी से संक्रमण आखिर फैला कैसे? क्या जनता की वजह से, लोगों की लापरवाही की वजह से, या नेताओं की वजह से? विपक्ष ने सवाल उठाया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। विपक्ष ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार में कोरोना फैलाया समाज सुधार अभियान की वजह से और जनता दरबार की वजह से, क्योंकि जनता दरबार में अभी हाल में ही कई लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। यहां तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डॉक्टरों के लिए एक आयोजित कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे और उस कार्यक्रम में शामिल होने वाले कई डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो सवाल ये उठता है कि क्या नेताओं की वजह से बिहार में कोरोना फैला? यहां तक कि अभी की बात कर ले तो हाल के दिनों में कई मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सबसे अधिक सत्ता पक्ष के नेता ही कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। विपक्ष के बहुत कम ऐसे नेता हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। कई रैलियां हैं, कई दौरे हैं, इसके बाद जो नेता हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम कोरोना पॉजिटिव हैं, रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद। हाल में ही उन्होंने एक रैली की थी, रैली के बाद वो कोरोना संक्रमित पाए गए। बिहार सरकार के कई ऐसे मंत्री हैं जो कोरोना संक्रमित पाए गए, उन्होंने भी कई रैलियां की थी, उसके बाद वो संक्रमित पाए गए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद ललन सिंह भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके एक दिन पहले उन्होंने एक सभा को आयोजन किया था, उनके साथ कई मंत्री शामिल थे, उसके बाद वो संक्रमित पाए गए। तो ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने रैलियां की, जिन्होंने सभाएं की, उसके बाद वो कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। और आज की बात कर ले तो बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन कोरोना संक्रमित पाए गए। वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सैनी कोरोना संक्रमित पाए गए। तो सवाल यह है कि नेताजी रैलियां करते हैं, सभाओं को संबोधित करते हैं, कोरोना के नियमों का उस रैलियों में पालन नहीं किया जाता है और परिणाम होता है संक्रमण, परिणाम होता है कोरोना का फैलाव। तो अब आप बताइए कि कोरोना आखिर किसकी वजह से फैल रहा है? कोरोना का प्रसार कौन कर रहा है बिहार में? ये बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर आपको बता दें कि अभी हाल में कैबिनेट की बैठक हुई थी। उस बैठक से पहले तमाम नेताओं का कोरोना जांच हुआ था और जांच में कई मंत्री पॉजिटिव पाए गए। वो मंत्री वर्चुअल माध्यम से जुड़े और जो लोग पॉजिटिव नहीं पाए गए, जिन लोगों का रिपोर्ट नेगेटिव आया था, वो उस बैठक में शामिल हुए थे। शाहनवाज हुसैन भी कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए थे जो 2 दिन पहले हुई थी, यानी बुधवार को हुई थी। और आज शाहनवाज हुसैन भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी कोरोना जांच हो चुका है, वो भी नेगेटिव फिलहाल पाए गए हैं। विधान परिषद की बात कर ले तो विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण भी
कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कई मंत्रियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद अब कैबिनेट की जो बैठक है वो सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल माध्यम से ही की जाएगी। यहाँ तक कि बिहार विधानसभा यानी बिहार विधानमंडल में जितनी बैठकें होती हैं वो भी अब बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने रद्द कर दी है। कई लोगों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद अब जो नेता हैं वो कदम उठा रहे हैं, सख्ती बरत रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन सख्ती ये जो अब बढ़ती जा रही है, कोरोना का विस्फोट होने के बाद ये सख्ती पहले क्यों नहीं बढ़ती गई, ये सवाल है। और अब आम जनता तक भी कोरोना का जो फैलाव है वो पूरी तरह से फैल चुका है। कोरोना का जो कहर है वो अब एक बार फिर से बरप रहा है और अब डॉक्टर, अधिकारी, यहाँ तक कि नेताजी सहित पुलिसकर्मी, आम जनता सब कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। बिहार में 6 जनवरी से 21 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू तो लागू कर दिया गया है, लेकिन यदि सख्ती नहीं बरती जाएगी, सिर्फ आम लोग ही नहीं, यदि बिहार के माननीय ही सख्ती नहीं बरतेंगे तो फिर कैसे कोरोना के प्रसार को हम रोक सकेंगे, ये बड़ा सवाल है।